जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सबसे पहले आपको बताएंगे भारत आने को बेचैन पाकिस्तान के मौलाना डीजल शहबाज शरीफ के खास मुनीर के तगड़े दुश्मन। बताएंगे एक तरफ जहां शहबाज शरीफ और मुनीर भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ते नजर आ रहे हैं, इसी बीच मौलाना फजलुर रहमान क्यों भारत की यात्रा करना चाहते हैं दोस्तों, और कैसे वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको भारत में आने की अनुमति मिले। बताएंगे अभी की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर दोस्तों। इसी बीच कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख और पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह काजूरी ने सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धमकी देने का दुस्साहस किया है दोस्तों। उसने पीएम नरेंद्र मोदी जी और भारत पर एक और हमले की बात करते हुए बड़ी धमकी दी है। इसने साथ ही साथ बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से नहीं डरा तालिबान दोस्तों, दे दिया तगड़ा जवाब, कह दिया नहीं हटेंगे, हम नहीं सौंपेंगे बगराम एयरबेस तुमको, जो करना हो कर लो। जी हां, साथ ही साथ बलूचिस्तान में खतरनाक गठबंधन देखने को मिली है दोस्तों, लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआईएस खोरासान का, जिसने फिर एक बार पाकिस्तान की आईएसआई की नई साजिश को बेनकाब कर दिया है दोस्तों। सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर तो मात्र एक ट्रेलर था, अगर भारत अब चाहे तो पाकिस्तान की जमीन को भी सुखा सकता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी और बेहतरीन खबर की, जहां पर पाकिस्तान में मौलाना डीजल नाम से कुख्यात जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान भारत आने को बेचैन है। यह खुलासा मौलाना फजलुर रहमान के करीबी सहयोगी सीनेटर कामरान मुर्तजा ने किया है दोस्तों। उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार शौकत पिराचा को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने एंकर मोईद पीरजादा की मौजूदगी में एक भारतीय राजनयिक को मौलाना का शांति का संदेश व्यक्तिगत रूप से दिया था, जिन्होंने भी इस बातचीत की पुष्टि की। जी हाँ दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का सबसे करीबी समझा जाता है। शहबाज शरीफ ने 2022 में मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर इमरान खान को अपदस्थ किया था और नई सरकार बनाई थी, लेकिन उतना ही वो मुनीर का कट्टर भी है दोस्तों। CNN न्यूज 18 ने शीर्ष खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया कि यह कदम पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान में बढ़ती आंतरिक दरारों के बीच उठाया गया है, जिसमें पंजाबी और पश्तून गुटों के बीच बढ़ता तनाव भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक यह संदेश मौलाना डीजल के उस इरादे को दर्शाता है जिससे वो खुद को एक क्षेत्रीय शांति दूत के रूप में पेश करना चाहते हैं। ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं, ऐसे में अगर मौलाना फजलुर रहमान भारत आते हैं तो ये पाकिस्तान के भीतर उठ रही राजनीतिक और सैन्य खींचतान और भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव के बीच एक बड़ा सांकेतिक बदलाव हो सकता है। पाकिस्तान में पंजाबी और पश्तूनों गुटों के बीच भी खटास है और इस समय मौलाना खुद को एक क्षेत्रीय शांति दूत की छवि में प्रस्तुत करना चाहते हैं। मौलाना की इस पहल का मकसद भारत और पाकिस्तान दोनों को यह संकेत देना भी है कि पाकिस्तान के अंदरूनी तंत्र में असंतोष और दरारें बढ़ चुकी हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ सकता है, आपको बता दें। भारत सरकार के लिए यह एक कूटनीतिक चुनौती होगी कि एक ऐसे पाकिस्तानी धार्मिक नेता का स्वागत किया जाए या नहीं, जो अपने देश में बहुत कट्टर माने जाते हैं, लेकिन अभूतपूर्व समय में शांति का संदेश लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर यह दौरा होता है तो वहां की राजनीतिक और फौजी ताकतों में और ज्यादा तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि सेना के कई गुट मौजूदा एंटी इंडिया नीति से नाखुश हैं। पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी धड़े मौलाना के इस कदम को भारत के आगे झुकना भी कह सकते हैं, जिससे वहां नया राजनीतिक विवाद भी शुरू हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान के आलोचक उन पर भारत के साथ सौदेबाजी के आरोप लगा सकते हैं, जिससे वहां अस्थिरता और ज्यादा बढ़ सकती है। भारत में धार्मिक और राजनीतिक संगठनों की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं और सरकार को भी रणनीतिक रूप से सोच समझ कर ही फैसला लेना होगा। इनको भारत आने का अप्रूवल देने के लिए विश्व मंच पर इस यात्रा को भारत पाकिस्तान तनाव कम करने के एक नए संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन साथ ही यह पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में दरारों को उजागर करेगा दोस्तों। यानी कि मौलाना फजलुर रहमान की भारत यात्रा अगर होती है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे अकॉर्डिंग, संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर 1% मान ले कि
कि मौलाना फजलुर रहमान की भारत यात्रा होती है तो यह सिर्फ एक धार्मिक नेता का दौरा नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता के लिए एक चौंकाने वाली घटना हो सकती है दोस्तों। और ऐसा भी हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान भारत की यात्रा के बाद शहबाज शरीफ को समर्थन देना भी बंद कर दे। ऐसा होता है तो सरकार की अस्थिरता बढ़ सकती है और हो सकता है फिर एक बार पाकिस्तान के सरकार में दोस्तों भूचाल मच सकता है, भूकंप आ सकता है। जी हाँ, हालांकि इस पर आपकी जो भी राय हो, क्या भारत को इसके आने के लिए अनुमति देना चाहिए दोस्तों या नहीं, आप लोग भारी मात्रा में कमेंट में जवाब दीजिएगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने भारत की बढ़ती साख और बढ़ते पावर का दिल से समर्थन करते तो सामने लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड की प्रधानमंत्री मोदी जी को गीदड़ भभकी, कहने लगा आसिम मुनीर भारत को सबक सिखाएं। दरअसल पाकिस्तान में सेना कौन है और कौन है आतंकी, इसमें फर्क करना बहुत मुश्किल हो चुका है दोस्तों। कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख और पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह काजूरी ने सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धमकी देने का दुस्साहस किया है। सोशल मीडिया और पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में काजूरी पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए भारत के खिलाफ जमकर जहर उगल रहा है। वीडियो में सैफुल्लाह काजूरी कह रहा है कि मैं हमारे सर्वोच्च नेता फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अनुरोध करता हूं कि वे प्रधानमंत्री मोदी को 10 मई 2025 की तरह एक बार फिर सबक सिखाएं। सैफुल्लाह काजूरी के इस बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की सेना और आतंकी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। भारत ने जब 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था तब दर्जनों आतंकी मारे गए थे। उस वक्त सैफुल्लाह काजूरी पाकिस्तान सेना के सीनियर अधिकारियों के साथ देखा गया था। इसके अलावा आतंकी सैफुल्लाह काजूरी 4 सितंबर को पाकिस्तानी सेना के सीनियर अधिकारियों के साथ भी देखा गया था, जिससे यह साफ हो गया था कि पाकिस्तान की सेना और आतंकी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सैफुल्लाह काजूरी एक कुख्यात आतंकवादी और लश्कर-ए-तैयबा का उप प्रमुख माना जाता है। इसे अमेरिका ने भी आतंकवादी घोषित कर रखा है और माना जाता है कि इसी ने पहलगाम में आतंकी हमले का ताना बाना बुना था। अब दोस्तों इस वायरल वीडियो में सैफुल्लाह काजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत पर एक और हमले की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि भारत के खिलाफ फिर एक बार 10 मई की तारीख को दोहराया जाए। आपको बता दें दोस्तों कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 से भी ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे और उसके बाद से पाकिस्तान के आतंकियों में दहशत भरा हुआ है। वो भारत के खिलाफ फिर से आतंकवादी हमले की साजिश कर रहा है, जबकि भारत साफ शब्दों में कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अब अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। फिर मत कहना कि हमारी गलती थी और भारत उस हिसाब से कार्रवाई करेगा। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिख कर बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, इधर पाकिस्तान भारत को दहलाने की बात कर रहा है, उधर खुद आतंकवादियों की मार झेल रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी सेना के जवानों को ले जा रही जाफर एक्सप्रेस पर बहुत बड़ा हमला हो गया। आईईडी ब्लास्ट से बनाया गया निशाना, पटरी से उतरी 4 बोगियां, 7 यात्री घायल। बता दें पाकिस्तान में बलूचों के निशाने पर रहने वाली जाफर एक्सप्रेस पर एक बार फिर हमला हुआ है। मंगलवार को पाकिस्तान में सिंध बलूचिस्तान सीमा के पास सुल्तान कोट इलाके के पास क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को शक्तिशाली विस्फोट से निशाना बनाया गया। इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि विस्फोट पटरियों पर लगाए गए एक आईईडी के जरिए किया गया, जिससे जाफर एक्सप्रेस के कम से कम 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। जाफर एक्सप्रेस को इस मार्च में हाईजैक किए जाने के बाद कई बार निशाना बनाया गया। बलूच विद्रोही समूह बलूच रिपब्लिक गार्ड्स यानी BRG ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह ने बताया कि उसने ट्रेन में यात्रा कर रहे पाकिस्तानी सेना के जवानों को निशाना बनाकर हमला किया था। समूह ने बताया कि विस्फोट में कई सैनिक मारे गए और घायल हुए हैं। इसमें आगे कहा गया है कि BRG इस हमले की जिम्मेदारी लेता है और घोषणा करता है कि बलूचिस्तान की आजादी तक ऐसे अभियान जारी रहेंगे। तो वहीं सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आपको बता दें, जहां डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद तालिबान का बड़ा ऐलान कह दिया, बगराम एयरबेस नहीं सौंपेंगे अमेरिका को। जी हां, काबुल से भेजा कड़ा संदेश। बता दे तालिबान ने डोनाल्ड ट्रंप की मांगों को सिरे से खारिज करते हुए कह दिया है कि काबुल स्थित बगराम एयरबेस किसी भी हाल में अमेरिका को नहीं सौंपा जाएगा। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने स्काई न्यूज से बात करते हुए कहा कि अफगान किसी भी परिस्थिति में अपनी जमीन किसी को भी सौंपने की अनुमति नहीं देंगे। तालिबान के प्रवक्ता का
ये बयान उस वक्त आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान को बगराम एयरबेस को फिर से सौंपने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को बगराम एयरबेस फिर से हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। स्काई न्यूज से बात करते हुए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी खुलासा किया कि तालिबान सरकार और अमेरिका के बीच कूटनीतिक संबंधों की बहाली को लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि हमने वॉशिंगटन में अफगान दूतावास और काबुल में अमेरिकी दूतावास दोबारा खोलने पर चर्चा की है और हम चाहते हैं कि ये दोनों खुलें, लेकिन बगराम एयरबेस को अफगानिस्तान की संप्रभुता से जोड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि तालिबानी शासन के अब तक 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ रशिया ने ही औपचारिक रूप से उसकी सरकार को मान्यता दी है। इसके बावजूद मुजाहिद का दावा है कि कई देशों ने निजी तौर पर तालिबान सरकार को स्वीकार कर लिया है, बस सार्वजनिक रूप से उसका ऐलान नहीं किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध के बावजूद अफगानिस्तान को इस्लामिक देशों का समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ महिलाओं और लड़कियों पर कठोर प्रतिबंध लगाने के कारण तालिबान की लगातार वैश्विक आलोचनाएं हो रही हैं। 12 वर्ष से ज्यादा आयु की लड़कियों के लिए स्कूल अब भी बंद है और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी ने तालिबानी सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अंखुंदजादा समेत 2 शीर्ष नेताओं के खिलाफ महिलाओं और लड़कियों के उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। दोस्तों आपको बता दें कि बगराम एयरबेस अफगानिस्तान की सबसे बड़ी और रणनीतिक नजरिए से सबसे अहम एयरबेस है, जो राजधानी काबुल से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह एयरबेस कभी अमेरिका और नाटो सेनाओं का मुख्य ऑपरेशनल हब था, जहां से आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन किया जाता था। 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद यह पूरी तरीके से तालिबान के नियंत्रण में आ गया। अब तालिबान ने साफ कर दिया है कि वो कभी भी बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं सौंपेगा, क्योंकि ये अफगान संप्रभुता और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी तगड़ा और करारा जवाब दे दिया तालिबान ने अमेरिका को। वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने मुंबई आ रहे हैं ब्रिटिश के पीएम कीर स्टारमर। पद संभालने के बाद उनकी होने वाली है ये पहली भारत की यात्रा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी 2 दिवसीय मुंबई यात्रा के दौरान अपने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मिलेंगे। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेता भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विविध पहलुओं और व्यापार एवं निवेश के प्रमुख आधार स्तंभों में की गई पहलों में प्रगति का जायजा लेंगे। बुधवार से शुरू हो रही अपनी यात्रा के दौरान मोदी जी मुंबई में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद बुधवार को अपनी पहली भारत यात्रा शुरू कर रहे हैं। दोनों नेता गुरुवार को भविष्य की भारत ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी के एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते बोले तो CETA द्वारा प्रस्तुत अवसरों पर व्यवसायों एवं उद्योग जगत के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। मोदी जी और स्टारमर क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। दोनों नेता उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और नव प्रवर्तकों के साथ भी बातचीत करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें बलूचिस्तान में बड़ा ही खतरनाक गठबंधन लश्कर तैयबा और ISIS खोरासान ने मिला लिया हाथ। दोस्तों फिर एक बार पाकिस्तानी ISI हुई बेनकाब। बता दें पाकिस्तान के बलूचिस्तान से एक बेहद खतरनाक आतंकी गठजोड़ की जानकारी सामने आई है। ताजा खुफिया रिपोर्टों और तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने 2 खूंखार आतंकी संगठनों लश्कर तैयबा और इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत ISKP को एक साथ ला दिया है। यह गठबंधन न केवल बलूच विद्रोहियों और अफगानिस्तान के तालिबान विरोधी गुटों के लिए खतरा है, बल्कि जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक को भड़काने की पाकिस्तानी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। हाल ही में सामने आई एक तस्वीरों में ISKP के बलूचिस्तान समन्वयक मीर शफीक मैंगल को लश्कर तैयबा के वरिष्ठ कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक को एक पिस्टल भेंट करते हुए देखा गया है। यह तस्वीर इस बात की पुष्टि करती है कि दोनों आतंकी संगठनों के बीच अब औपचारिक तालमेल बन चुका है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन के पीछे सीधे पाकिस्तान की ISI की भूमिका है। ऐसे में खुफिया सूत्रों के मुताबिक ISKP की प्रोपेगेंडा मैगजीन यालगार के हालिया अंकों में कश्मीर में ऑपरेशन बढ़ाने की बात कही गई है, जो इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान अब इस संगठन को गठबंधन को भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल करना चाहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ISI अब अलग अलग विचारधारा वाले आतंकी संगठनों को मिलाकर एक साझा नेटवर्क बना रही है ताकि अपने हाइब्रिड वॉरफेयर एजेंडा को आगे बढ़ा सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं भारत का तिनका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तो सामने लाइक का बटन दोस्तों, वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।